इतिहास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर। प्रश्न, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ रहकर कार्य करता था? उत्तर, भारत में। प्रश्न, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वेतन किस कोष से दिया जाता था? उत्तर, भारत से। प्रश्न, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या देन रही है? उत्तर, द्वैध शासन प्रणाली। प्रश्न, भारत में सुनिश्चित शासन प्रणाली का विकास किसने किया था? उत्तर, पिट्स इंडिया एक्ट ने। प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट कब तक भारतीय प्रणाली का आधार बना रहा? उत्तर, 1858 तक। प्रश्न, कोर्ट प्रश्न, गवर्नर जनरल को अपना निर्णय लागू करवाने के लिए काउंसिल के कम से कम कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक थी? उत्तर, 1 सदस्य की। प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उत्तर, देशी राज्यों की सुरक्षा, भारत सचिव की नियुक्ति और काउंसिल सदस्य की संख्या घटाना। प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट से किसकी शक्तियों को बढ़ाया गया था? उत्तर, गवर्नर जनरल की शक्तियों को। प्रश्न, गवर्नर जनरल किसके अधीन कार्य करता था? उत्तर, भारत सचिव के। प्रश्न, गवर्नर जनरल की सहायता करने वाली 3 सदस्यों को क्या कहा जाता था? उत्तर, काउंसिल। प्रश्न, कंपनी के विषय में अंतिम निर्णय का अधिकार किसे था? उत्तर, ब्रिटिश संसद को। प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? उत्तर, 1793 का चार्टर एक्ट। प्रश्न, 1793 का चार्टर कहां पास किया गया था? उत्तर, ब्रिटिश संसद में। प्रश्न, 1793 का चार्टर किस एक्ट का सुधरा हुआ रूप था? उत्तर, 1784 के एक्ट का। प्रश्न, पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार कंपनी को कितने वर्षों के लिए लिया गया था? उत्तर, 20 वर्षों के लिए। प्रश्न, किन 2 प्रांतों पर गवर्नर जनरल के अधिकार को और बढ़ा दिया गया था? उत्तर, मद्रास। प्रश्न, बंबई और मद्रास के गवर्नर कहाँ के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे? उत्तर, बंगाल के। प्रश्न, प्रधान सेनापति की नियुक्ति में अंतिम स्वीकृति किसकी होती थी? उत्तर, ब्रिटिश सम्राट की। प्रश्न, कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उप प्रधान बनाने का अधिकार दिया गया था। यह अधिकार किसे दिया गया था? उत्तर, गवर्नर जनरल को। प्रश्न, दान व उपहार स्वीकार करना कैसा अपराध माना गया था? उत्तर, कानूनी एवं दंडनीय अपराध। प्रश्न, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का निर्णय किस एक्ट में लिया गया था? उत्तर, 1813 के चार्टर में। प्रश्न, सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार किस एक्ट में दिया गया था? उत्तर, 1813 के चार्टर में। प्रश्न, 1830 के अधिनियम के अनुसार किस वस्तु पर कंपनी का एकाधिकार कायम रहा? उत्तर, चाय पर। प्रश्न, 1813 के अधिनियम के अनुसार किस देश के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कायम रहा? उत्तर, चीन। प्रश्न,
धर्म शब्द का उल्लेख पहली बार किस अधिनियम में किया गया था? उत्तर 1813 के एक्ट में। प्रश्न, 1813 के अधिनियम के अनुसार भारत में किस धर्म के प्रचार की आज्ञा दी गई थी? उत्तर ईसाई धर्म। प्रश्न, ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य किसको सौंपा गया था? उत्तर पादरियों को। प्रश्न, शिक्षा शब्द को पहली बार किस अधिनियम में स्थान दिया गया था? उत्तर 1813 यानी 1813 के। प्रश्न, 1813 के एक्ट में शिक्षा पर कितना धन खर्च करने की बात कही गई थी? उत्तर 1 लाख। प्रश्न, भारतीयों में ज्ञान देने की बात किस एक्ट में कही गई थी? उत्तर 1813 के एक्ट में। प्रश्न, 1813 के एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उत्तर व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति, शिक्षा पर ध्यान देने की बात एवं धर्म प्रचार को अनुमति देना। प्रश्न, 1813 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? उत्तर 1833 का एक्ट। प्रश्न, कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने वाला एक्ट कौन सा था? उत्तर 1833 का एक्ट। प्रश्न, किस एक्ट ने कंपनी को मात्र राजनीति संस्था बना दिया था? उत्तर 1833 के एक्ट ने। प्रश्न, 1833 के एक्ट में भारत का शासन किसकी ट्रस्टी माना गया था? उत्तर ब्रिटिश ताज की। प्रश्न, कितने वर्षों के लिए भारत का शासन ब्रिटिश ताज की ट्रस्टी माना गया था? उत्तर 20 वर्षों के लिए। प्रश्न, भारत का शासन ब्रिटिश ताज की ट्रस्टी के रूप में किसको सौंपा गया था? उत्तर कंपनी को। प्रश्न, कहाँ के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बनाया गया था? उत्तर बंगाल के गवर्नर जनरल को। प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर विलियम बेंटिंक। प्रश्न, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से मिला था? उत्तर 1833 के एक्ट के अनुसार। प्रश्न, गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहली बार कानून सदस्य किस एक्ट से शामिल किया गया था? उत्तर 1833 के। प्रश्न, किसे पहला कानून सदस्य बनाया गया था? उत्तर लॉर्ड मैकाले को। प्रश्न, 1833 के एक्ट के बाद कंपनी का स्वरूप कैसा था? उत्तर ब्रिटिश ताज का राजनीतिक एजेंट और मात्र एक राजनीतिक संस्था बन के रह गया था। प्रश्न, विधि सदस्य को काउंसिल का कौन सा सदस्य माना गया था? उत्तर चौथा सदस्य। प्रश्न, 1853 के एक्ट के अनुसार डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? उत्तर 18। प्रश्न, कंपनी के अधिकारों को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने किस एक्ट के माध्यम से प्राप्त किया था? उत्तर 1853 के एक्ट के अनुसार। प्रश्न, ब्रिटिश सम्राट 1853 के एक्ट के अनुसार कितने डायरेक्टरों की नियुक्ति कर सकता था? उत्तर 6 अर्थात 1/3। प्रश्न, भारतीयों के लिए सिविल सेवा का दरवाजा किस एक्ट के माध्यम से खोला गया था? उत्तर 1853 के एक्ट के अनुसार। प्रश्न, सिविल सेवा परीक्षा कहाँ होती थी? उत्तर लंदन में। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें
मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।